Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everybody. Good morning from my side. I was making the breakfast. सुबह सुबह का टाइम था और ये बस मैंने मायोनीज़ और मस्टर्ड पेस्ट लगा लिया था और इधर साथ में बन रहा था जी मेरा ऑमलेट मैं एयर फ्राई में बना रही थी। बहुत मज़े का बनता है इसके अंदर, ठीक है ना, हेल्दी और विदाउट ऑयल, ठीक है। इधर मैंने बस एक एग फ्राई कर लिया था और बाकी भी मैंने मायोनीज़ लगा रही थी, ठीक है। बाद में मैंने उसको निकाल लिया और उसकी इस तरीके से पार्टीशन कर दी अंदर से ही, ताकि ईज़िली जो है ना मैं उसको स्प्रेड कर दूँ अपनी ब्रेड्स के ऊपर, ठीक है ना। फिर उसके बाद मैं स्लाइसेस के ऊपर एक एक पीस इस तरह से रखती गई, फिर हल्की सी ऊपर से मैंने मायोनीज़ लगाई और बस जी हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए थे। अच्छा, ऑमलेट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं डाला था, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा ऑर्गेनो डाला था, ठीक है। ऑर्गेनो इसलिए क्योंकि आई लाइक द टेस्ट, और जन्नत का मैंने विदाउट ऑर्गेनो बनाया था। उसके बाद जी सफाइयाँ करने वाली थी क्योंकि रात बहुत ज़्यादा आंधी आ गई थी, हालांकि कल मैंने बहुत फुल सफाई की थी, ठीक है। आजकल हेल्प नहीं है मेरे पास, तो उस वजह से मैं ये करती हूँ कि हफ्ते में एक दफ़ा फुल डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ पूरे घर की, ठीक है ना। उसके बाद डेली का जो है ना हल्का फुल्का जो हुआ वो कर लिया, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल किचन है तो उसको कर लिया, फिर मतलब कि डेली के मैंने पोछे नहीं लगाने, सफाई नहीं करनी। उसके बाद मैंने जन्नत को रेडी किया, उसका थोड़ा सा शूट करना था क्योंकि कब से उसकी पोस्ट नहीं लगाई हुई। उसके बाद वो मुझे तंग कर रही थी और वो इधर उधर यहाँ वहाँ भागे जा रही थी धूप में, ठीक है ना। एंड मैं उसको एग्री कर रही थी कि बस आ जाओ, अब अंदर आ जाओ, ठीक है। और वो यहाँ पर धूप में मैडम वॉक कर रही थी। ये है हमारे सहन की सारी दीवार दैट वाज टोटली डिस्ट्रॉयड विद द सेम, जो कि बहुत बड़ा इशू है यहाँ का, ठीक है जी। सारा बिखेरा डाला हुआ है जन्नत ने। शी इज़ प्लेइंग एंड सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ हर डैडीज। व्हाट आर यू डूइंग बेबी? What is this? This is a birthday cake? I want to eat it. Please. One bite for mama. One bite for mama. So yummy cake. Happy birthday, dear Daddy. His birthday is here. सारे बेड पर इसने बिखेरा डाला होता है। असल में अकेली होती है और बेचारी को कोई काम नहीं होता। ये इसके सारे टॉयज़ इस बास्केट के अंदर, और ये बास्केट टूट गई है, सो आई हैव टू चेंज इट एज सोन एज पॉसिबल। और बाकी इन्जॉय करिए जन्नत। इट्स 1 o'clock और अभी जी मैं लंच रेडी करती हूँ। जन्नत के बाबा भी आने वाले होंगे, सो लेट्स स्टार्ट विद द लंच। अच्छा, फिर सुबह से मैं लगी हुई थी इधर उधर की सफाइयों में, तो मैं किचन को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई। बर्तन भी सारे वॉश करने वाले हुए पड़े थे क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी रात की आंधी के बाद। हालांकि कल मैंने फुल डीप क्लीनिंग की थी, तो उस सब को देखने के चक्कर में मैंने यहाँ के बर्तन नहीं साफ़ किए। ये एयर फ्रायर और ये दूध का पतीला सारा कुछ वैसा का वैसा पड़ा था। और फिर मैंने किचन की भी शेल्फ़ वगैरह को क्लीन करना था, चूल्हा भी अभी साफ़ करना था। तो इसलिए बस मैं अब सारा कुछ डन करने के बाद आई हूँ लास्ट में किचन में, और मैंने सोचा कि अब सारा कुछ जो है ना समेटा समेटी करती हूँ, ठीक है। फिर सबसे पहले मैंने बर्तन वॉश करना स्टार्ट किए। बर्तनों की मैं कर लेती होती हूँ पार्टीशन, मतलब कि छोटे बड़े सारे अलग अलग कर लिए। स्पून एक साइड पे कर लिए, ग्लासेस एक साइड पे कर लिए, बड़े बर्तन एक साइड पे। उस तरह से ये होता है कि ईज़िली वॉश हो जाते हैं। और बस यहाँ पर मैंने स्टार्ट कर दिया था बर्तन वॉश करना, और साथ में थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग भी करती रही। अच्छा, तो हुआ कुछ यूँ कि जो है ना किचन की विंडो मुझसे खुली रह गई। आई फॉरगेट टू क्लोज़ दैट, और फिर आंधी में सारे के सारे किचन का बेड़ा गर्क हो गया। मतलब कि सिर्फ धोने वाले बर्तन नहीं, बल्कि मुझे सारा किचन वॉश करना पड़ा। टोकरियाँ और सारे बर्तन, हर एक एक चीज़ कबर्स में से निकाल के मुझे वॉश करनी पड़ी। जो डेली यूज़ के होते हैं वो मोस्टली बाहर में इस तरह की जो मैंने रखी हुई है एक स्टोव, उसके अंदर रखे हुए होते हैं, और वो सारे बिल्कुल बेकार हो गए थे धूल की वजह से और यूज़ नहीं हो सकते थे, ठीक है ना। वैसे तो उस टाइम भी यूज़ किए जा सकते थे जब मैं वॉश किए जा सकते थे जब मैंने यूज़ करना था, लेकिन मैंने सोचा एक ही दफ़ा इन सब का जो है ना वो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लूँ, ताकि बार बार मुझे जो है ना इसको वॉश ना करना पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे ब्रेकफास्ट वाले थे वो भी सारे वॉश करने थे थोड़े बहुत। जन्नत ने बड़ी आफत मचाई हुई थी, बहुत तंग कर रही थी, मामा मुझे ये चाहिए, मामा मुझे वो चाहिए। अच्छा, वो इस एज में है ना उसको टोटली अटेंशन चाहिए एक एक चीज़ की। फिर मैंने उसको उठा के ऊपर ही बिठा दिया पास में, और फिर जी उसने बस रट लगाई हुई थी, मुझे पानी चाहिए, अब मुझे खाना चाहिए, अब मुझे ये चीज़ चाहिए, अब मुझे वो चीज़ चाहिए, और साथ में वो भी इंजॉय कर रही थी। अच्छा, उसके बाद जो है ना मैंने सारी की सारी शेल्फ्स क्लीन की,
और उसके लिए मैं क्या करती होती हूँ कि मैं जो है ना एक लिक्विड टाइप बना लेती हूँ। उसके अंदर मैं डालती हूँ ब्लीच जो यूज़ करते हैं हम क्लीनिंग के लिए, साथ में थोड़ा सा सर्फ और फिनाइल यूज़ किया, और फिर इसकी पंप वाली बोतल में डाल के रख देती हूँ, और फिर उसको मैं स्प्रेड कर देती हूँ अपनी शेल्फ्स के ऊपर, और माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती हैं। अच्छा, मैं फ्रिज क्लीनिंग के लिए भी वही यूज़ करती हूँ लिक्विड। उसके बाद मेरा एयर फ्रायर हो गया, मेरा ओवन हो गया, सब चीज़ें मैं इसी तरीके से जो है ना क्लीन करती हूँ। इस तरह की एक मेरे पास बोतल पड़ी हुई थी डव के शैम्पू की या फिर हैंड वॉश की आई थिंक, तो उसको मैंने रीफ़िल करके रख दिया। अच्छा, ये बोटल्स जो होती है ना, ये मैं नहीं फेंकती होती, इनको मैं इस तरह से बना के रखती होती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा बाथरूम है तो उसमें भी रख दी इस तरह से एक बोतल, सिंक वगैरह क्लीन करने के लिए। इससे खुशबू भी अच्छी सी आ जाती है और फ्रेश भी हो जाता है, सारा कुछ क्लीन हो जाता है। अब इधर बस मैं वही कर रही थी जो हमारे पास होती है स्पंज वगैरह बर्तन वॉश करने के लिए, आप वही सेम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना मैंने क्लीन एक कपड़ा लेना है खुश्क, और उसके साथ इसको क्लीन कर लेना है, ठीक है। अगर आप टोटली डीप क्लिनजिंग कर रहे हो तो उस टाइम तो मैं इसके ऊपर बिल्कुल पानी मार देती हूँ, लेकिन जब मेरा डीप क्लिनजिंग वाला मोड नहीं होता, मतलब कि मैंने सारा नीचे बिखेरा नहीं करना होता, तो फिर मैं खुश्क कपड़ा इसके ऊपर फेर देती हूँ, तो वो सारा बिल्कुल खुश्क हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से, बिल्कुल आपको उस टाइम भी फील हो रहा होगा कि किस तरह से ये शाइन कर रही है, बहुत क्लीन हो जाती है, सारे दाग धब्बे सब कुछ साफ़ हो जाता है। उसके बाद ये सारे जो बॉक्सेस थे ये भी बिल्कुल ख़राब हो गए थे रात की आंधी की वजह से, तो इनको भी मैंने साफ़ किया। बस ऊपर से इनको भी मैंने वहीं जो पानी था वो लगा के साफ़ कर दिया, क्योंकि अंदर से मैंने इनको ईद पे ही वॉश किया था, तो अभी हमने बस उसको ही साफ़ करना था। अच्छा, फिर ये हमारा ओवन हो गया, जूसर, एयर फ्रायर सब क्लीन हो गया। अब बस एक चीज़ रहती थी, हमारा स्टोव, क्योंकि गैस के जाने का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा कि पहले खाना बना लेते हैं फिर करेंगे। ये दाल मैंने बॉयल कर ली थी, ये मसाला बना के रखा हुआ था दाल के लिए, और ये जन्नत जो कि नॉन स्टॉपिंग दी मुझे तंग कर रही थी, ठीक है। ये सारा कुछ आ गया था, और बस अब मैं जो है ना जल्दी से खाना डन करने के बाद अपने स्टोव को साफ़ करूँगी। अच्छा, एक और काम भी करना था, जन्नत के सारे फीडर्स और उसकी जो वाटर बॉटल्स वगैरह हैं उनको स्टरलाइज़ करना था। स्टरलाइज़र जो था मेरा वो ख़राब हो गया था, तो एक और मैंने जुगाड़ लगाया कि जो है ना पतीले के अंदर पानी सारा गर्म कर लिया इस तरीके से। उसके अंदर सबसे पहले मैंने फीडर और बोतलें डाल दी, और उसको अच्छे तरीके से 15 मिनट तक मैंने बॉयल किया। फिर उसके अंदर गर्म पानी डाल के रख दिया। उसके बाद जो हमारे पास निपल्स थे और ढक्कन थे उनके ना सारे लिड्स वगैरह उनको उस गर्म पानी में डाल के रख दिया, और इन फीडरों के अंदर वो गर्म पानी भर के रख दिया। अच्छा, अब इसको तकरीबन 45 मिनट हो गए होंगे इस तरह गर्म पानी में रखे हुए। अब करना ये है कि हम इस सब को जो है ना साफ़ कर देंगे। अच्छा, पहले सबसे मैंने इनको वॉश किया था अच्छे तरीके से, उसके बाद मैंने 15 मिनट के लिए इनको गर्म पानी के अंदर बॉईल किया। अब इसको मैं नॉर्मल लिक्विड से जो है ना वॉश कर लूँगी ब्रश लेकर, और जी ये बन जाएंगे। ये मेरी दाल जो है ना ये रेडी हो चुकी थी, बस इधर मैंने मसाला जो है ना रेडी करना स्टार्ट कर दिया था। फिर खाना खा लिया, शाम को चाय के साथ ये समोसे लेके आए थे अब्दुल्ला, तो वो टेस्ट किए थे मैंने, दैट वाज नॉट फ्रेश, तो मज़ा नहीं आया कुछ ख़ास खाने का। एक मैंने खाया था और मुझे अच्छे नहीं लगे, जन्नत को बहुत अच्छे लगे थे। अच्छा, जन्नत को उनका मसाला नहीं पसंद होता, जो वो उनके अंदर के साइड की पापड़ी होती है ना, बस वही जन्नत खा लेती होती है। उसके बाद जी बस फिर हम लोग बैठे हुए थे ऐसे ही फ्री। ये है इशू बेबी, प्यारी सी गुड़िया, इसके साथ मैं खेल रही थी, तो मैंने थोड़ा सा इसका क्लिप रिकॉर्ड किया। फिर ये जनाब जी जन्नत के हैं जी बड़े दादा, मतलब कि अब्दुल्ला के दादा। जन्नत और ईशू उनके गोद में बैठे हुए थे, और जो है ना वो बड़े खुश हो रहे थे। जन्नत स्टार्टिंग में बड़ी उनसे जो है ना डर जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा घुल मिल गई है। उसके बाद ये जन्नत खेल रही थी और मैं क्लिप्स रिकॉर्ड कर रही थी इसके, इधर उधर भाग कर अपने कज़नों को तंग कर रही थी। बस फिर जो है ना जंगें भी चलती रहती हैं कज़न्स के दरमियान, और लड़ाइयाँ भी होती रहती हैं। ये बच्चे सारे स्टोरी बुक्स उठा के पढ़ रहे थे, जन्नत भी इनके साथ पढ़ रही थी। जन्नत को बड़ा शौक़ होता है स्टोरी बुक्स देखने का, क्योंकि वहाँ पर वो पिक्चर्स वगैरह बनी होती हैं, और फिर वो हर एनिमल को, हर पिक्चर को देख कर उसकी तरह एक्ट कर रही होती है, और बहुत खुश हो रही होती है। यहाँ पर मैं अपने भतीजे को जो है ना थोड़ा सा बता रही थी, स्टोरी पढ़ा रही थी, और वो मुझे पढ़ के सुना रहा था। We all are enjoying that. I am digging prayer. I am digging for prayer, said Emma.
Now This is Pirate Cove. Pirate Cove. So there should be tire buried somewhere. Yes. This is. बस फिर हम लोग गए थे जी जन्नत के लिए ब्रेड लेने के लिए. ये जन्नत वाज गोइंग टू बाय द ब्रेड फ्रॉम द बेकरी एंड मैं यहाँ पे ठहरी वेट कर रही थी एंड दे आर बाइंग देयर ब्रेड बिकॉज़ ब्रेकफास्ट में मोस्टली हम लोग ब्रेड यूज़ करते हैं जन्नत के लिए, तो मोस्टली ही बाकी मैं भी ब्रेड ही यूज़ कर लेती होती हूँ और अब्दुल्ला के लिए फिर मैं पराठे बना देती हूँ बिकॉज़ ही डोंट लाइक ब्रेड. और मैं यहाँ पे ठहरी हुई वेट कर रही थी. मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की सी हवा चल रही थी. इस तरह दिन के टाइम में गर्मी थी वैसी बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है. और बस मैं इधर उधर के सीन्स रिकॉर्ड कर रही थी और इधर उधर को देख के एंजॉय कर रही थी और जन्नत का वेट कर रही थी कि वो कब अपनी चीज़ें लेकर वापस आती है. फिर हम जी निकल पड़े. जन्नत आ चुकी थी लेके चीज़ें और फिर घर के लिए निकले और थोड़ी देर बाद घर पहुंच गए. यही कुछ होता रहा बस आज के सारे दिन में. दैट वाज ऑल अबाउट माय डे. और अभी मैं बैठी हुई हूँ, तकरीबन हो रहे हैं जी 11 पौने 12, ठीक है. और अभी मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ. जन्नत को मैंने अभी अभी सुलाया है मुश्किलों से बिकॉज़ शाम को उसकी रूटीन थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी. वो जल्दी सो जाती होती है 12-1 बजे सो जाती है और शाम को 3-4 बजे उठ जाती है. लेकिन आज हुआ यूँ कि वो 2 बजे सोई है, 2-3 बजे सोई है, तो फिर शाम को वो 6 बजे उठी है. तो उसकी सारी रूटीन डिस्टर्ब हो गई थी. अब मुझे ये था कि ये ना हो कि इस टाइम ये सोए नहीं, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा डरा धमका के सुला दिया है कि जल्दी से सो जाओ. अभी मैं उठूँगी, वज़ू करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी और बस. आपको उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी. नहीं भी आई तो कोई बात नहीं, लाइक का बटन दबा दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखा करें. बाय बाय.